कहाँ नजरी डाली और मेरे भयो न कोई विधाता पवन रेखा बहती हुई रो रही है। प्रभु तेरी का नजरी डाली भयो क्या दशा है बारे विधाता। यदि किसी को दे तो चार चार पुत्र दे देता है, पुत्रियों दे देता है, और नहीं दे तो कन्या देता है, पुत्र नहीं देता। और किसी को कन्या भी नहीं देता और बेटा भी नहीं देता। ओ विधाता तेरी नजर निराली नजर निराली ओ बितना तेरी नजर निराली। कोई नहीं पियो लाला लाली अरे तब रोई गई रानी तेरी का नजर डाली। लला के कैसे रहूंगी जीवन में दुख सहूंगी बिना बेटा के। अरे मुझे रूठ गए भगवान प्रकार पवन रेखा सोच रही है। हे विधाता मैंने अपने जन्म के कौन से इतने बड़े प्रबल पाप कर दिए जिससे मुझे एक बेटे का मुख देखने के लिए नहीं मिला। भक्तों प्रमाण कुछ इस तरह से मिलता है। एक दिन यही पवन रेखा महाराज उग्रसेन से कहने लगी कि विधाता ने हमें कोई बेटा नहीं दिया। उग्रसेन कहने लगे भद्रे ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की माया है। बेटा बेटी होना न होना ये भगवान की इच्छा है। इसमें अपने शरीर को कष्ट में डालने से कुछ नहीं हो सकता। पवन रेखा समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी कुछ मिलता नहीं है। भक्तों वही पवन रेखा एक दिन अपनी सहेलियों को जब इकट्ठा करती है और सहेलियों के साथ जब इकट्ठी होकर के कहने लगी सहेलियों मेरे साथ वन में विहार करने के लिए चलो। हमारा मन कुछ विचलित हो रहा है, मेरे मन में ऐसा आ रहा है यहाँ से चल करके हम बाग में जाएं और अपने मन को कुछ शांति मिल सकेगी।
भक्तों आज अपनी सहेलियों को साथ में लेकर वही रानी पवन रेखा एक वन के लिए जब जाने लगी, महाराज उग्रसेन की बगीची में घूमने के लिए जब जाना चाह रही है, और जब बगीची में जाने से पहले महाराज उग्रसेन को मन में याद करके विचार करने लगे। तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, ओ साजना, ओ साजना, ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। यदि तुम भमरा बनोगे कली बन खिलूंगी, कली बन खिलूंगी, बगिया में मिलूंगी ओ पालन, बगिया में मिलूंगी ओ साजन। इसी बीच में जो हमारा ये सम्मान किया गया है, भूपेंद्र सिंह भैया के पुत्र हैं सुनील, उनके द्वारा, और ओमपाल भैया के सुपुत्र हैं हर्ष, इनके द्वारा एक एक माल्या के द्वारा मेरा सम्मान किया जा रहा है, जो गांव कोरारी सरहद से हैं। साथ ही साथ समस्त मंडल के लिए 20-20 मुद्राएं, कलश वाली कन्याओं का सम्मान, और भंडारे में तो 11,000 रुपये दे रहे हैं। रतनपाल सिंह भंडारे के लिए 11,000 रुपये दे रहे हैं। ऐसे भक्तों का जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें कभी, और भगवान से क्षमा करना। 1100 रुपये, 1100 रुपये रतनपाल सिंह यादव भंडारे के लिए दे रहे हैं। पेंशन चलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हाँ, तो 1100 रुपये रतनपाल सिंह भंडारे के लिए दे रहे हैं। ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान की कथा में दान किया। साथ ही साथ रुकुमपाल सिंह नेताजी गांव कोरारी हमारे लिए एक माल्या, समस्त मंडल के लिए 50-50 मुद्राएं, कलश वाली कन्याओं के लिए टिफिन के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाओ। तुम भमरा बनोगे कली बन खिलूंगी, बगिया में बागन में मिलूंगी ओ साजन, बागन में मिलूंगी ओ साजन।
दिल में बसूंगी ओ बालम तेरे दिल में। और पवन रेखा बोली तुम काजल बनोगे मैं पुतली बनूंगी पुतली। सूरज नैनन में अखियन में डूबी ओ बालम। तेरे दिल में बसूंगी ओ साजन तेरे दिल में। आनंद कंद भगवान की। यही विचार करती हुई पवन रेखा सहेलियों के साथ जब महाराज की बगीचे में घूमने के लिए गई, संतों की वाणी ये कहती है उसी समय तेज तूफान हवा आने लगी। सभी सहेलियां एक दूसरे से जब दूर हो गई, उसी समय जब सहेलियां उस पवन रेखा से बिछुड़ गई, पवन रेखा अकेली रह गई, तो एक दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद उस बगीचे में आ गया। बोला पवन रेखा बहुत सुंदर गाना गा रही थी तुम। पवन रेखा बोली महाराज अबे तो हम तुम्हें घर पे छोड़ के आए, लेकिन तुम इतने जल्दी यहाँ आ गए। कहने लगे भद्रे हम तुम्हारे बिना एक भी पल रह नहीं सकते। महाराज जब वासना में भूत हो गया वो दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन के रूप में हुआ ऐसा। सती संभो से सती या सती संभो
बतलाओ। उसी समय उस दुर्मनिक राक्षस ने मैया पवन रेखा के साथ में छल कर दिया, अपने रूप में आया। रानी पवन रेखा के पैरों तले धरती खिसक गई। माताओं